अस्सलाम वालेकुम। अच्छा देखें यार, जो सबसे पहले हमें, अगर हम ट्रेड कर रहे हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, जैसे कि अभी पावर आवर चल रहा है। पावर आवर मतलब ये है कि मैं पर्सनली स्विंग ट्रेड्स करता हूँ यूएस स्टॉक, इसमें पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। और मेरी कोशिश यही होती है कि यार इंट्राडे से बचूं, क्योंकि मसला ये है कि इंट्राडे ना कभी भी प्लान नहीं होती हमारी ना, मतलब प्लान से मतलब क्या, कि लोग यहाँ पर आते हैं ट्रेड करने के लिए, वो होते शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं। जब उनकी ट्रेड्स वगैरह फंसती है ना, तो वो लॉन्ग टर्म में चले जाते हैं। तो पहले से अपना माइंडसेट जो है ना वो लॉन्ग टर्म वाला रहे। अब देखें, हम हर चीज, हर मार्केट को कवर अप कर रहे हैं, और मैंने आप लोगों को ये काफी दफा बताया हुआ है कि यार देखें, ट्रेड आपको कैसे करनी है। आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है इन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, और आपको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स करनी है उसमें यूएस स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। और आपको बिल्कुल जो है वो सिर्फ ट्रेडिंग ही करनी है, आपको किसके अंदर, गोल्ड वगैरह करेंसीज वगैरह के अंदर, ठीक है। अब देखें, अभी अगर सिंपली हम देखें इसको, स्टॉक मार्केट को देखते हैं डेली चार्ट के अंदर, KC 100 इंडेक्स को, क्योंकि देखें इंडेक्स को देखना लाजमी है। अभी जो मार्केट को रिजेक्शन मिली है, मार्केट अपने ऑल टाइम हाई से रिजेक्ट हुई है, ठीक है। मार्केट नियरली अपने ऑल टाइम हाई से रिजेक्ट हुई है। और देखें, ऑलवेज रिमेंबर कि ये जो आपको क्लाउड नजर आ रहे हैं ना, ये ग्रीन और ये ब्लू कलर का, इट्स नथिंग, इट्स जस्ट अ 50 34, 50 EMA, 12 EMA एंड 5 EMA। ये कुछ भी नहीं है, बस ये चीज है। तो इट वर्क्स लाइक अ रबर बैंड, ये रबर बैंड की तरह वर्क करते हैं। जब भी प्राइस बहुत दूर इनसे चली जाती है ना, तो अगेन प्राइस जो है ना वो यहाँ पर जो है ना वो पुल बैक करती है, और ईएमए के पास ही रहती है। अब इसकी एग्जांपल्स अगर मैं आपको पीछे दिखाऊं, तो वो आपको काफी अच्छी से नजर आएंगी कि जब भी प्राइस अपने 50 EMA, मेजरली 50 EMA यूज किया जाता है, तो 50 EMA के जब भी दूर जाती है, तो उसको पुल बैक लाजमी करने आती है। और हम यहाँ पे देखें तो लास्ट जो पुल बैक हुआ था, अगस्त में हुआ था। तो बेटर ट्रेड अपॉर्चुनिटीज मेरे हिसाब से तब हमें मिलेंगी जब प्राइस जो है ना वो इस वाले जोन को, इस वाले डायनामिक सपोर्ट को देखें। EMAs आर द डायनामिक सपोर्ट। डायनामिक का क्या मतलब होता है? जो डेली बेसिस पे चेंज हो। यहाँ पर जो है ना हमें अच्छी जो है ना वो ट्रेड्स मिल सकती हैं। बट हम इस लेवल को, जैसे कि 105 को, 1,05,000 के लेवल को वॉच करेंगे। और जो है ना हम जो है इस ईएमए को, अगर ये दोनों कंबाइन होते हैं, प्राइस यहाँ पे आती है पुल बैक करके 10,000 पॉइंट्स का जो है ना वो ऑलमोस्ट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कम से कम लगना चाहिए। लेकिन देखें, ये लग भी जाएगा, एक दिन में भी लग जाएगा। जैसे यहाँ से आप देखो तो 2 दिन के अंदर प्राइस ने जो है ना वो 10-15 हज़ार डॉलर, और सॉरी, पॉइंट्स निकाल दिए। ये इतना बड़ा नहीं है, क्योंकि हमारी मार्केट जो है ना काफी टाइम से 42-45 हज़ार पे स्टक थी। तो हमारा जो है ना वो साइकी थोड़ा सा उस वाली में हुई है कि हम 500 600 को ना उस माइंडसेट से देख रहे हैं, क्योंकि एकदम से इतना बड़ा शिफ्ट आ जाना कि प्राइस 42 से उठ के जो है ना वो बहुत शॉर्ट टाइम फ्रेम के अंदर इतनी ज्यादा जो है ना वो बुलिश हो जाना, तो इट्स नॉट कि हम जल्दी से साइकी अपनी सेट कर लें, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इसको लाजमी जो है ना वो चेक करना है कि कैसे आप जो है ना वो करेंगे। देखें, जब आप, अगर एक एक अप्रोच हमारी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में चल रही है कि वी आर हेयर फॉर नेटवर्थ इन्वेस्टमेंट। हम यहाँ पे नेटवर्थ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे अपनी नेटवर्थ बढ़ा रहे हैं। देखिए नेटवर्थ, ये वर्ड मैं बार बार यूज क्यों कर रहा हूँ? आप लोग जब प्लॉट्स वगैरह परचेज करते हो अपना, उसके अंदर आपके फादर जो प्लॉट्स वगैरह परचेस करते हैं, या जो भी रियल एस्टेट, तो वो आपकी वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। और फिर एंड में क्या होता है कि यार वो आता है कि हाँ यार, हम तो जो है ना वो अपना क्या कहते हैं, हम तो जो है ना मेरे वालिद साहब के डिफेंस में एक प्लॉट है, एक हमारा जो है ना वो नॉर्थ कराची में है, एक हमारा जो है ना 5 स्टार जोरंगी के पास है। तो इस तरीके से फिर हम उनकी वैल्यू निकालते हैं। तो स्टॉक्स को भी इसी तरीके से करें, क्योंकि जो ना जो मेमन इन्वेस्टर है, जो कराची का पुराना इन्वेस्टर है ना, वो कभी भी ऐसे ट्रेड नहीं करता जैसे आम आवाम कर रही है। तो मैं बहुत ज्यादा, अच्छा मेरा जो है ना काम यार, मुझे लगता है बहुत मुश्किल है। मैं आप लोगों का माइंड सेट शिफ्ट करने के चक्कर में हूँ कि यार आप लोग ना ट्रेडिंग को समझो और उस हिसाब से ट्रेड करो। तो ये आई थिंक जो है ना बहुत ज्यादा मुश्किल चीज है, क्योंकि मैं रियलिटी आपको बता रहा हूँ कि यार मार्केट की रियलिटी क्या है, मार्केट एक्चुअल में कैसे ऑपरेट करती है। तो देखिए, अभी जो सिचुएशन है वो ये है कि हम जो है ना वो वेट करेंगे, और हम वेट करेंगे ताकि मार्केट जो है ना वो ऑलमोस्ट अपने सपोर्ट्स को टेस्ट करे। अभी बहुत हाई है, इट्स टू रिस्की यहाँ पे अगर हम पोजीशंस को अपनी ऐड करें। और रही बात दूसरी ट्रेड, हमारी दूसरी चीज की, कि यार हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे स्विंग्स ट्रेड कर रहे हैं। और वो स्विंग ट्रेड्स भी जो है ना हम इंडेक्स को देखते हुए करेंगे। ऊपर वाली स्टाइल में आपको इंडेक्स को देखने की नीड नहीं है, इसमें आप इंडेक्स को इग्नोर करेंगे। लेकिन इसमें आपको इग्नोर नहीं करना, आपको वॉच करना है इंडेक्स को। दिस इज माई पर्सनल प्रैक्टिसेस, और मैं इसको जो है ना काफी टाइम से लेके
चल रहा हूँ, दे आर पेइंग मी अलॉट, बहुत अच्छा जो है ना मुझे यहाँ पे रिटर्न मिल रहा है। तो डेली टाइम फ्रेम के अंदर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट जो है ना अपने इस लेवल को जो है ना वो लाजमी टेस्ट करे, 105 को। एंड अगेन जो सबसे ज्यादा मेजर हमारा लेवल है वो 1 लाख का लेवल है। जिस दिन मार्केट ने ये 1 लाख का लेवल ब्रेक किया तो आप जो है ना ब्लड बाथ मार्केट के अंदर देखोगे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है। और ये ब्रेक हुआ एंड देन मार्केट विल फेड ह्यूज फेड डाउन्स, क्योंकि जो है ना वो बहुत सारे सेंटिमेंट्स भी जो है ना वो चेंज हो जाएंगे, बहुत सारे चीजें चेंज हो जाएंगी, क्योंकि हम जो है ना वो डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देखते हुए ट्रेड कर रहे होते हैं। सही है। अब लास्ट एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जब अभी देखें, नहीं वॉच करना अभी क्या टाइम है, अभी टाइम ये है कि जो हमने यहाँ पे ट्रेड ली थी, जैसे जो मैंने आप लोगों को ग्रुप्स के अंदर ट्रेड कराई थी, सबसे पहले BFBIO। मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम में जाता हूँ। देखिए 1 आवर के टाइम फ्रेम के अंदर मैंने इस एरिया पे जो है ना वो बाइंग करवाई थी आपको, जब मैं मैसेजेस कर रहा था कि यार जिगरा चाहिए बाय करने के लिए, तो वो यार यही है, आपको जो है ना अच्छे रेट्स में बाय करना है। लेकिन बिल्कुल भी वो नहीं करना कि आप बिल्कुल डिप्स पे बाय कर रहे हो, क्योंकि देखिए डिप्स तो यहाँ आना स्टार्ट हो गए थे, यहाँ आना स्टार्ट हो गए थे, यहाँ आना स्टार्ट हो गए थे। तो आई वुड सजेस्ट क्या, यू मस्ट हैव टू चेक डेली चार्ट एवरी डे। आपको डेली चार्ट लाजमी रोज देखना लाजमी। और देखें आप खुद ट्रेड करेंगे, खुद की बेसिस पे ट्रेड करेंगे, आपको कोई भी आपको जो है ना वो कमा के नहीं देगा, कोई भी आपको ये चीज नहीं करके देगा कि आप जो है ना जस्ट बैठे हुए हैं और वो इजी मनी आपको जो है ना वो ला के दे दे। ऐसा होना पॉसिबल ही नहीं है। ये आपको खुद जो है ना इस चीज पे एफर्ट्स लगानी होंगी, खुद जो है ना इस पे काम करना होगा। तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर माइंडसेट होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग के अंदर, तभी आप यहाँ पे से अच्छा पैसा निकाल सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर हम देखते हैं मेजर चीज जो है वो ये है कि अभी कंडीशंस क्या चल रही। अभी मार्केट अपने ऑल टाइम हाई को टेस्ट करके रिजेक्ट करके आई है। मैंने आपसे कहा था कि मार्केट जो है ना वो डबल टॉप बनाएगी, और ये वाला डबल टॉप जो है ना, ये दोनों आप इसको पूरे को जोन ही कंसिडर कर सकते हैं। वहां से जो है ना अभी तक राइट नाउ तो रिजेक्शंस जो है ना वो मार्केट को मिल रही हैं। ठीक है। अब इम्पोर्टेंट क्या है कि अगर ये क्लाउड है होल्ड करती है मार्केट, तो जो है ना हम अपने क्या करेंगे, स्विंग ट्रेड्स को ब्रेक करने पे निकाल देंगे। जितनी भी हमारी स्विंग ट्रेड्स हैं, चाहे वो BFBIO में हो, एयरलिंक में हो, एंग्रो हमने ऑलरेडी क्लोज कर दिया है। रीज़न हमारा यही था कि यार उसमें कुछ जो है ना वो काफ़ी सारे दूसरे इश्यूज चल रहे थे, तो फंड्स स्टक होंगे, आपको वो अलॉटमेंट मिलेगी दूसरी कंपनी दाऊद हरक्यूलिस की, तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। एंड हमारा टारगेट भी 450 का था। तो एंग्रो भी देखे हमने इसी पॉइंट पे बाय किया था सेम। यहाँ पे जो है ना कर्ल्स पे जो है ना हमने 400 की कर्ल्स के ऊपर 400 के लेवल पे बाइंग स्टार्ट की थी एंग्रो में। अभी एंग्रो को आपको क्या करना है, बस ये निकाल के आपको अपनी पोर्टफोलियो से इसको माइनस आउट कर देना है। 12.5% का रिटर्न जो है ना इसने दे दिया है। सेकंड हमारे पास क्या है, सेकंड हमारे पास था BFBIO। BFBIO का जो है ना मैंने कहा था कि अभी आप लोग जो है ना वेट कीजिएगा 230 तक, क्योंकि देखिए 230 पे क्या होगा, 50 EMA ब्रेक हो जाएगा। तो आज तो इसने 230 को नहीं जो है ना वो किया, लेकिन हम इस लेवल को मार्क कर लेते हैं, और अगर प्राइस कल के दिन भी 230 को ब्रेक करती है तो आप अपनी जो 200 की हमारी स्विंग ट्रेड थी लॉन्ग साइड की, आप वो निकाल दें, अदरवाइज उसको होल्ड रखें। और 50% अब होल्डिंग जो है ना आप 250 पे निकाल दीजिएगा। वैसे मेरा टारगेट 250 था, मैंने ये बता दिया था, कुछ बच्चों ने निकाला कुछ ने नहीं निकाला, आई डोंट नो किसने नहीं निकाला। लेकिन ये कि आपको यहाँ पे जो है ना वो इधर क्या करना है, अपनी प्राइस को आपको जो है ना वो निकालना है, अगर आती है 50% और 50% आप फिर SL ब्रेक इवन करके होल्ड करोगे, फिर 230 हमारा SL नहीं होगा। लेकिन ओवरऑल जो है ना राइट नाउ 230 इज द की लेवल, यहाँ पे जो है ना मार्केट को होल्ड करना लाजमी है। अब ये होल्ड देखें, अगर इंडेक्स गिरता है ना तो ये भी बहुत बुरे तरीके से गिरेगा। सही है, क्योंकि जो शॉर्ट टर्म जो प्रेशर है वो मार्केट लाजमी लेती है, भले लॉन्ग टर्म में ना ले। एयरलिंक का ये था कि हमारा एयरलिंक का भी सेम व्यू था, हमने 200 पे ही एयरलिंक को बाय किया था, और एयरलिंक अभी 225 पे। तो आई वुड सजेस्ट, जो मैंने 230 का टारगेट दिया था, अभी मार्केट बंद होने में 40 मिनट्स हैं, तो आप एयरलिंक को जो है ना वो 50% आप क्लोज कर दें, क्योंकि मार्केट इंडेक्स जो है ना अपने हाई पर है। इंडेक्स अपने हाई पर है, आप 50% एयरलिंक क्लोज कर दें, 50% जो है ना हम होल्ड रखेंगे इसको, कि जब तक ये हमारा जो है ना वो ऑल टाइम हाई इसको ब्रेक करते हुए 250 तक ना चला जाए। तो 50% आप इसको निकाल दें। वैसे कोई ऐसा अनले एक्सेप्ट 100 इंडेक्स के अलावा इसमें कोई ऐसा सिचुएशन नहीं है कि आप इंडेक्स को होल्ड करें। लेकिन देखें, अब जो मैं आप लोगों से कह रहा हूँ ना कि यार मार्केट में वॉल्यूम्स नहीं है, मार्केट में वॉल्यूम्स नहीं है, वो इस वजह से देखें, आप यहाँ पे देखें, जस्ट ये चीज देखें, ये कल के दिन का वॉल्यूम है। अब आप देखें यहाँ पे आपको कोई प्राइस किसकी मूवमेंट नजर आ रही है, यहाँ पर प्राइस की मूवमेंट भी छोड़ें, वॉल्यूम ही नहीं है, ये देखें, ये यहाँ पे वॉल्यूम ही नहीं। और अब आप ये वाला देखें, ये भी क्या है, दिसंबर के लास्ट 10 डेज का नहीं, और यहाँ पे देखें आप वॉल्यूम, ये देखें आप,
ये वाला वॉल्यूम देखें, ये वॉल्यूम चेक करें, ये वॉल्यूम चेक करें, ये वाला। तो यार आपको इस चीज को समझना होगा कि एवरी डे इज नॉट ट्रेडिंग डे। हम हर दिन जो है ना वो ट्रेड नहीं करते। फोर्स ट्रेडिंग करोगे ना, आपको करनी है, मैंने आपको फिर भी मेथड्स तो बताए मैं, कि ईएमए क्लाउड्स के मेथड्स बताए मैं, मैंने आपको हर चीज बताई हुई है, तो आप कर लो, आई डोंट केयर। बट मार्केट जो है ना वो आपको, मार्केट विल हिट यू हार्ड, आपको मार्केट हार्ड हिट करेगी। अच्छा रही बात हमारी मारी की, मारी जो है ना मैंने बाय करवाया था आप लोगों को 640 की रेंज पे ना, 640 645 की रेंज पे। तो मारी जो है ना वो अभी अगेन, मारी ने एक बहुत अच्छा एक चीज जो की है कि अपने 50 ईएमए को इसने टेस्ट करके ये अगेन ऊपर जा रहा है, तो 700 इज द की मारी के लिए। लेकिन कल भी मैंने कहा था कि भले आप चाहो तो 725 730 पे, जहाँ पे 100 रुपीज का गेन हमें मिल रहा है, तो आप जो है ना वो निकाल सकते हो। अच्छा रही बात टीपीएलपी की, यार ये टीपीएलपी मैंने अपनी वाइफ को दिया था, और टीपीएलपी को आज मैंने जो है ना वो 16 रुपए के रेट में सारा का सारा माल निकाल दिया। वो रीजन क्या था निकालने का, रीजन ये था कि टीपीएलपी इट्स मेरे, अच्छा मेरे कुछ क्लोज रिलेशंस हैं टीपीएलपी कंपनी के जो है ना वो कुछ उनके साथ ना, जो इनको सर्विसेज दे रहे हैं लाइक टैक्स सर्विसेज, और जो है ना वो ऑडिट सर्विसेज, ये वाली सर्विसेज जो दे रहे हैं। तो मैंने, अच्छा हम इनसाइडर ट्रेडिंग तो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं करते, कोई ऐसा सीन भी नहीं है, लेकिन ये कि कंपनी का ना हाल नहीं है, मैंने कंपनी के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह चेक किए ना, कंपनी के बाद इवन उनकी फीसेस देने के पैसे नहीं है। तो बस ये जो है ना समझो एक ग्रुप कंपनी है, यहाँ की टोपी वहाँ के सर चल रही है, इट सेल्फ अच्छा बिजनेस नहीं है, सट्टा स्टॉक है। मैंने इसको अपनी वाइफ को पैसे भी भेजे थे कि यार आप 7 साढ़े 7 पे बाई कर लो, और ज्यादा हैवीली। अच्छा मेरी बाइंग भी जो है ना वो हाई इस पे थी, और मैंने बाइंग भी थोड़ा सा जो है ना इसकी इधर की थी ऑलमोस्ट, मेरी बाइंग, हाँ यहाँ पर थी मेरी बाइंग, 17 18 पे मेरी बाइंग थी इस पॉइंट पे। और ये डिविडेंड भी मैंने लिया था, ये वाला डिविडेंड जो मिला था ना 1 रुपए का, ये डिविडेंड भी मुझे मिला था, यहाँ पे मेरी बाइंग थी इस पॉइंट पे। इस पॉइंट पे ये डिविडेंड भी मुझे मिला था, और मैंने इस अर्निंग के बाद जो है ना वो ली थी। तो मेरा टारगेट इसका था 60 का, ये यहाँ तक तो गया, लेकिन मैंने इसको जो है ना वो एक्टिवली वॉच नहीं किया, मैंने इसको जो है ना वो टीपीएलपी को नहीं वॉच किया था, जिसकी वजह से ये बहुत डंप आया, और एंड देन जो है ना मैंने वो अकाउंट ही ओपन नहीं किया। काफ़ी टाइम से मैं एक्टिव नहीं था पीएसएक्स में, और वो इतनी बड़ी होल्डिंग भी नहीं थी टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो अभी जो है ना मैंने आज वो सारी होल्डिंग जो है ना वो ऑफलोड कर दी टीपीएलपी के अंदर, क्योंकि आई डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ अ शेल कंपनी में, इस तरह की कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहता। बाकी रही बात थट्टा सीमेंट, हमने 50 रुपीज पे भी जो है ना यार बाई किया था, और बहुत अच्छा जो है ना मार्केट मूव करके, अब देखे ना आप, ये 2024 के अंदर ये 15 20 रुपए वाला शेयर आपका ढाई, अब आप कहते हो ना क्रिप्टो, कि यार क्रिप्टो में बहुत प्रॉफिट है, भाई क्रिप्टो से ज्यादा स्टॉक मार्केट में भी है, लेकिन अगर आपको सही टाइम पे रैली मिल जाए। अब 2024 की अगस्त में अप्रैल में देखो तो ये 20 रुपए का था, 20 रुपए वाला शेयर आपका कितने में हुआ हुआ है अभी, 2000% जो है ना इसने रिटर्न दे दिया है आपको। मतलब आपके 20 रुपए जो है ना वो 270 रुपए इधर जो है ना वो हो जाते, तो ये चीज बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आपको करोड़ों का भी बेनिफिट हो सकता था, लेकिन उसके लिए बहुत ज्यादा स्ट्रांग माइंडसेट चाहिए, आप इतना होल्ड ही नहीं करते। अगर आपने 20 पे बाई भी किया होता तो आप 22 रुपए पे निकाल देते, या 21 रुपए पे निकाल देते। तो ये जो है ना राइट नाउ कंडीशन है, बीएफबीआईओ का भी मैंने आपको बता दिया कि आप इसको इस पॉइंट तक जो है ना होल्ड करें, 1 आवर से नीचे स्टॉक मार्केट में ना ट्रेड करें, इसमें तो ज़्यादा बेस्ट है। अदरवाइज जो है ना वो मार्केट आपको पता है कि ये फंस जाती हैं पैसे जो है ना यहाँ पे, तो फिर आप बहुत लंबा फंसते हो। अब आप उन बंदों को देखें जो 42 43 के फंसे में, तो उनका बहुत बुरा हाल है। लकी सीमेंट का मैंने आपसे गाया कि स्टिल कोई इतना इंपॉर्टेंट इसमें अपडेट नहीं नजर आ रहा, कोई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, हम इसको बाय करेंगे जब ये 1120 और 1100 जो है ना वो 10 को ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाता है, फिर हम इसको देखेंगे कि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है। सिस्टम्स का देखें तो सिस्टम इट जो ना बुलिश, और सिस्टम ने काफी अच्छा दिया, लेकिन अगेन सिस्टम को हम इंडेक्स के साथ भी देखेंगे कि यार इंडेक्स में क्या मूवमेंट है। देखें हमेशा ना एक बात याद रखें, कभी भी मार्केट अच्छे रेट्स पर ना आपको होल्ड नजर नहीं आएगी, मतलब जो अच्छा रेट है ना वो वहां पे जल्दी से बायर आएगा, और वो मार्केट को ऊपर की तरफ ले जाता है। तो आप देखोगे तो जो की एरियाज है ना, जैसे ये देखें यहाँ पे 500 550 के बाद सिस्टम ने जब हमारे डेली एमटीएफ को टेस्ट किया, वहां से देखें कितना क्विकली मूव करके गया है। अब देखिए जो मेरा जो पर्सनली गोल है, मेरा जो पर्सनल जो ऑब्जेक्टिव है, वो ये कि आप लोगों को ट्रेडिंग सिखाना, कि यार आप लोगों को भी तो ये नजर आ रहा है ना, ये आपको भी नजर आ जाएगा एमटीएफ, यहाँ पे बाय करो, इधर बाय करो, ये पूरा सिस्टम है, ये मैं आप लोगों को बताने के लिए रेडी हूँ। भाई हर बंदा अपनी चीजें छुपाता है नहीं यार, उसको क्या करता नाम दे देता कॉम्प्लेक्स है इसको।
इन क्लाउड्स को वो नाम दे देता, कुछ भी नाम दे देता, और वो कहता कि यार मेरी ये सब्सक्रिप्शन लो है, ये लो भाई, मैं तो फ्री में बता रहा हूँ आप लोगों को, ये फ्री सेशन है। काफी सारे बंदों के साथ शेयर किया। इंटरलूप के अंदर भी जो ना यार हमने इसमें एनालिसिस यहाँ पे की थी और ट्रेड वगैरह भी इसमें दी थी, लेकिन इसमें कोई इतना परफेक्ट सेटअप नहीं था, तो ये कॉल आउट जो है ना मैंने उसमें नहीं दिया। फौजी का जो है ना हमने 33 पे जो है ना यहाँ पे मैंने इसको कुछ मैंने पर्सनली बाय किया था 33 पे, उसके बाद ये तकरीबन 36 38 39 तक ये गया है। कैपको इट्स अ इन्वेस्टमेंट स्टॉक, कैपको इज इन्वेस्टमेंट स्टॉक। एंग्रो का जो है ना अभी सीन आपको पता ही है, 450 पे हमने निकाल दिया है, 400 पे बाय करके। और अच्छा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एंग्रो इज अ स्लो, इफ यू कंपेयर विद दी एंग्रो फर्टिलाइजर और एंग्रो पॉलीमर वगैरह, इनसे अगर आप कंपेयर करो तो ये बहुत स्लो स्टॉक है और बहुत जांट स्टॉक है। लेकिन अभी वो मुझे जैसे अब्दुल हालिक ने बताया था कि यार वो मैं इनके देख तो रहा था, मुझे पूरा कंप्लीट केस डिटेल का नहीं पता था कि यार इन लोगों के जो है ना टैक्स इश्यूज की वजह से जो है ना वो आपने वो किया है। लेकिन यार एक चीज मैं आपको बात बताऊं, आप अगर मुझे नहीं पता आपकी पर्सनल फॉलोइंग पॉलिटिकली किसके साथ है, लेकिन अगर आप शहबाज शरीफ के कुछ टैक्स से रिलेटेड कुछ बयान वगैरह सुनो ना, देखें यार सबसे पहले ना यार आप जो भी हैं, आई डोंट केयर आप की क्या आइडियोलॉजी है, लेकिन आप उसको सुनो तो सही यार, बंदों को, उनको आप सुनो तो सही भाई। वो अभी अभी रूलिंग गवर्नमेंट में है, अभी प्राइम मिनिस्टर है, अभी उसके पास पावर है, अभी आप सुन लो उसको। आपने ये साइकी बनाई हुई है नहीं यार, ये जाहिल है या ये जो है ना भाई, वो पूरा मुल्क चला रहा है उसने, उसकी गवर्नमेंट में इंडेक्स लाख क्रॉस कर गया, ये बेंचमार्क हो गया, ये हिस्ट्री में बन गया कि यार एक प्राइम मिनिस्टर आया था जिसका नाम शहबाज शरीफ था, और उस शहबाज शरीफ साहब ने इंडेक्स को लाखों क्रॉस करा दिया, ऑल टाइम हाई पे पहुंचा दिया। वो इंडेक्स जो सालों से 42 45 के में, 2016 में देखो नवाज शरीफ की गवर्नमेंट में 16 17 में इंडेक्स अपने हाईएस्ट पे था। तो यार उसने कर दिया। आप स्टेट बैंक के रिजर्व जाके चेक करो, आपको पता चल जाएगा पिछले साल से पिछले साल के। अब आप एक ग्रुप के अंदर बैठे हुए हो व्हाट्सएप, और आप एक तरफ की सुन रहे हो, तो आपको कैसे आपको पता चलेगा कि यार मार्केट कैसे चल रही है। तो एक चीज को समझो, मैं किसी के भी अगेंस्ट नहीं हूं, ना मैं किसी की फेवर में हूं, मैं उस बंदे की फेवर में हूं जो पाकिस्तान के लिए जो है हमारी इकोनॉमी के लिए कुछ ना कुछ जो है ना वो एड कर रहा है। आप एक तरफ की न्यूज़ सुनते हो, उसको क्रॉस वेरीफाई नहीं करते, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के अंदर जो है ना आप समझो पढ़ रहे हो, व्हाट्सएप पे न्यूज़ आती है, आप उसको जो है ना वो बस वो बना लेते हो। मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा, मैं किसी को जो है ना वो अगेंस्ट नहीं बात कर रहा, आई एम जस्ट टॉकिंग कि यार उसकी गवर्नमेंट में ये हो रहा है, तो आपको इस चीज को एडमिट करना पड़ेगा। अब आप अगर आंख बंद करो कि नहीं शहबाज शरीफ तो जाहिल है, ये लोग तो ऐसे ही हैं, ये लोग तो चोर हैं, भाई कुछ भी हैं, वो आपका पर्सनल व्यू है। अनलेस या अनटिल जब तक जो है ना वो प्रॉपरली वर्डिक्ट्स नहीं आ जाती या प्रॉपरली ग्राउंड्स नहीं बन जाते, तो आप नहीं कह सकते कि कौन बंदा क्या है। उसकी गवर्नमेंट में जो ना ये चीजें बढ़ गई, तो आप उसके अगर टैक्स के जो लॉ टैक्स की जो स्पीचेस जो वो करता है उससे आप पढ़ो, तो उसका व्यू यही है कि यार आप लोग जो है ना वो नेट टैक्स, जो नेट टैक्स का मतलब है जो ऑलरेडी टैक्स पेयर टैक्स दे रहा है ना, आप उस बंदों को रिलीफ दो, आप उनको इज्जत दो, आप उनको रिलीफ दो, उनको उनको खुश रखो। और वो जो बिल्कुल ही डोमेन से बाहर है, मतलब जो फाइलर ही नहीं है, जो रजिस्टर्ड ही नहीं, उनकी बजा दो, उनको उठाओ, उनको लाओ रजिस्ट्रेशन पे लाओ, कुछ तो टैक्स देगा ना यार बंदा। तो ये एफबीआर क्या करता है, वो टॉप उठाता है, जो ऑलरेडी टॉप टैक्स पेयर है ना उसी को उठा के और उसका गला दबाता है। इट्स नॉट अ राइट अप्रोच कि आप ऐसे करो। और इसी वजह से मेरे काफी ज्यादा टैक्स के अंदर बहुत ज्यादा एफबीआर में बहुत क्लोज रिलेशन है हमारे, उनके जो है ना वो बंदों से, और हाईएस्ट हायरार्की पे, ऐसा नहीं कि लोवेस्ट हायरार्की में बात कर रहा हूँ। तो मैकेनिज्म समझो, जस्ट इस चीज पे नहीं रहो कि यार आपको जो है ना वो कि शहबाज शरीफ जो है ना वो जाहिल है या ये पढ़े लिखे नहीं है, या वो एक स्टेटमेंट आप पकड़ लेते हो कि एक तो ये पढ़े लिखे नहीं है, वे पढ़, यार क्या मतलब क्या क्या बात है ये, बिल्कुल बुलशिट जो है ना वो एक किस्म का आपका स्टेटमेंट है। आप उनकी पूरी स्पीचेस सुनो, आप उनके जो ना वो कामों को क्रॉस रिलेट करो विद द प्रॉपर ग्राउंड्स, विद प्रॉपर जो ना वो लर्निंग। खैर इट्स अ पार्ट पॉलिटिक, इट्स अ पार्ट, और जो ना ये हम इसको अवॉइड भी नहीं कर सकते और इसको, लेकिन we avoid discussions related to the politics, but I'm talking just talking about on the ऑन द बेसिस ऑफ के जो ना जो ग्राउंड्स में देख रहा हूँ भाई, मैंने पैसे डबल कर लिए शहबाज शाह की शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट में, डेट्स इट। मुझे और नहीं चाहिए कुछ। मारी, लेट्स सी, मारी का मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। कोलगेट, अच्छा राइट नाउ मैंने 1400 पे कोलगेट बाय किया। कोलगेट इज माई लॉन्ग टर्म नेटवर्थ स्टॉक, मैंने अभी अभी कोलगेट बाय किया है।
मैंने अपनी वाइफ के अकाउंट में कोलगेट बाय किया है। जितना भी मैंने टीपीएलपी बेचा, मैंने 1450 रुपये में मैंने कोलगेट उठा लिया, और मुझे अच्छे रेटों में मिल गया। अभी मैं देख रहा हूँ ये ऊपर जा रहा है। तो कोलगेट मैंने बाय किया है फॉर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। और मारी, आई हैव मारी फॉर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ये दो अभी मैं होल्ड कर रहा हूँ, बिकॉज आई आई लाइक देयर फंडामेंटल्स, आई लाइक देयर व्यू। तो कोलगेट ने मुझे अभी अभी जो है ना वो 50 रुपए तो दे दिए। ये अच्छी ट्रेड जो है ना मुझे मिल गई। अच्छा, टीपीएल भी मैंने निकाल दिया, और मैंने बहुत अच्छा किया निकालने के बाद। पंप एंड डंप इसमें होगा, आई डोंट केयर ये 100 पे चला जाए अब। आई आई मेरा मेरा ट्रेड नहीं है, मतलब आई डोंट केयर अभी 200 पे भी चला जाए। अच्छा, मेरी टीम ने थट्टा सीमेंट का जो है ना अभी मेंशन किया था। थट्टा सीमेंट इट्स टेकिंग सपोर्ट फ्रॉम 512 EMA, बट द पॉइंट इज डेट कि यार यहाँ पे जो है ना वो आपका बनता नहीं है कि आप यहाँ पे जो है ना वो बाय करो, बिकॉज ऑफ द इंडेक्स। मैं थोड़ा सा क्यूरियस हूँ इंडेक्स की वजह से। इंडेक्स जो है ना वो गिर भी सकता है, और इंडेक्स ने देखें लास्ट टाइम ये 512 ब्रेक किया था यहाँ पे, तो उसके बाद ये बहुत क्विकली नीचे आया था। आप अपना खुद का रिपीटेबल सिस्टम एंड रिपीटेबल सेटअप बनाएंगे, तो जो है ना वो आप अच्छे से ट्रेड कर सकते हो। तो ओजीडीसी, अच्छा ओजीडीसी जो है ना अगेन इस रेंज में है ओजीडीसी। अच्छा यार, कोई भी स्टॉक बाय करें, मस्ट चेक देयर एवरेज वॉल्यूम, मस्ट चेक देयर एवरेज वॉल्यूम। एवरेज वॉल्यूम अगर नहीं अच्छा, अच्छा मैं अभी अपनी वॉच लिस्ट थोड़ी सी मुझे अपडेट करनी है, वो जो है ना मैं यार यहाँ पे अपडेट करूँ। अच्छा, मैं ट्रेडिंग व्यू से डेटा मैंने परचेस किया है, तो ये आपको इस वजह से जो है ना इतने सारे इंडिकेटर्स वगैरह मिल जाएंगे, वरना इतनी चीजें जो ना मिलती नहीं है। पीएसओ को हमने 200 पे बाय किया था, साइकोलॉजिकल लेवल जब 200 का ब्रेक हुआ था। फिर 300 पे हमने जो है ना कुछ प्रॉफिट रियलाइज किया, एंड देन अगेन 300 पे राइड किया। तो देखें साइकी नंबर जो है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से मैंने अभी अभी ग्रुप के अंदर भी भेजा था कि यार साइकी नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अगर हम इंडेक्स को देखें और अपनी स्विंग ट्रेड्स वगैरह को मैनेज करें, तो इंडेक्स राइट नाउ जो है ना वो काफी ज्यादा जो है ना वो बुलिश है, बट राइट नाउ बहुत ज्यादा दूर है फ्रॉम देयर ईएमएस। तो मेरी कोशिश ये होती है कि यार मैं नियरेस्ट टू द ईएमएस बाय करूं, या कोई सपोर्ट लेवल के नियर हो। अब इसने अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक नहीं किया, ऑल टाइम हाई को ब्रेक करता है तो फिर हम इन ट्रेड्स को जो है ना वो लेके चलेंगे कि क्या हमें इसमें जो है ना वो करना है। एयरलिंक ने 225 223 का जो है ना लेवल पे चल रहा है। अच्छा, सेकंड पॉइंट इस ट्रेड के यार, मुझे काफी बंदे मैसेजेस करते हैं कि यार आप वो 20 10 रुपए 15 रुपए वाले से नीचे शेयर बताएं। यार आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन एनी स्टॉक अनलेस अनटिल स्टॉक स्प्लिट ना हुआ हो किसी बड़ी कंपनी का, तो वो काम के नहीं है। मतलब फंडामेंटल अच्छा नहीं है तो वो किसी काम का नहीं। आई डोंट केयर अबाउट द PIBTL और ये और वो, ये बहुत टाइम से फंसे हुए थे, एंड मैंने इसके फंडामेंटल्स चेक नहीं किए, टू बी वेरी ऑनेस्ट। यार ये देखे ना, असल गेम पता है क्या होता है ये। अब आपको नजर आ रहा है ये एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल, आपको ये नजर नहीं आ रहा कि यार ये इतने टाइम से चॉप पे था, ये इतने टाइम से यहाँ पे था। अच्छा, टीआरजी में काफी लोग फंसे हुए, टीआरजी टीआरजी सारा दिन जो है ना वो टीआरजी टीआरजी चल रहा होता है। और टीआरजी का मैंने एक स्टूडेंट को बताया भी था, मुझे नहीं पता वो कोई हमारे ग्रुप से ही कोई स्टूडेंट था, उसने इसको बाय किया था ऑलमोस्ट 59 50 पे। तो मैंने कहा था कीप यूर SL 60, और 70 का टारगेट हमने उसको दिया था। 74 75 टीआरजी ने जो है ना वो लगा दिया है। और अगेन अब मेरी सजेशन ये होगी टीआरजी को ऑल आउट कर दो भले आप, क्योंकि जो है ना इसने ईएमएस को ब्रेक कर दिया। देखिए मैं प्रॉपर सिस्टमेटिक रूल्स एंड रेगुलेशंस पे ट्रेड ले रहा होता हूँ, कोई भी रैंडम ट्रेड नहीं होती कि यार मैं जो है ना जस्ट रैंडमली उठूं और मेरा दिल कर रहा है इसको बाय करने का, या मेरा दिल कर रहा है, तो दिल को तो मैंने पहले ही साइड कर दिया है। और इस वजह से जो है ना मैं प्रॉपरली देखता हूँ कि हाँ यार सेटअप है या नहीं, सिस्टम है या नहीं। दैट्स द इम्पोर्टेंट पॉइंट। अच्छा, इसके बाद जो है ना वो अगर आपकी नज़र में कोई है स्टॉक है तो आप मुझे बता दें, हम उस पर एनालाइज कर सकते हैं, बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन एडिंग एनी पोजीशन राइट नाउ। उसका रीज़न ये है कि यार मार्केट बहुत ज़्यादा जो है ना वो स्ट्रांगली बुलिश है, और अपने रेजिस्टेंस पर है, मार्केट सपोर्ट पे आएगी तो मैं बाय करूँगा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली खालिक साहब। पी PHS नंबर मीन 100 एंड 500 मतलब गजाला आप रिपीट करेंगे अपने सवाल को?
यार देखिए अरसलान, एवरेज वॉल्यूम मतलब ये कि आप एक स्टॉक में आते हो, ठीक है ना, और स्टॉक के अंदर आप आते हो, वो आपको पता चल जाएगा। एवरेज वॉल्यूम जो है ना वो आपको, आप investing.com से भी चेक कर सकते हो। आपको नीचे लाइन लगाओगे ना, ये वॉल्यूम्स पे आओगे आप, यहाँ पे आके लाइन आप लगाते हो, यहाँ पे आके आपने अगर अपनी इंडिकेटर वाली लाइन लगाते हो यहाँ पे ईएमए की, तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, आपको उसका पता चल जाएगा कि कैसे जो है ना वो करना है। एक मिनट यार, एक कॉल आ रही है, आपके कोई स्टॉक्स है मुझे बताएं। जी, पाक इलेक्ट्रॉन को चेक कर लेते हैं। यार एवरेज वॉल्यूम जो है ना वो आपको यहाँ नीचे भी नजर आ जाएगा। एवरेज वॉल्यूम जो है ना आपको स्टॉक मार्केट की वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, आपको पीएसएक्स की वेबसाइट पे भी मिल जाएगा। और ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी बताई हुई हैं। जब आप हमारा पीएस पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज वाला ट्रेडिंग कोर्स चेक करेंगे, आपको, अगर आप ऑलरेडी स्टूडेंट है तो आपको एक्सेस उसमें मिला हुआ है। पार्क इलेक्ट्रॉन का भी सेम ही है। पार्क इलेक्ट्रॉन यार फंडामेंटल्स मुझे काफी सारी कंपनीज के चेक करने हैं, मैंने अभी इसके चेक नहीं किए। तो पार्क इलेक्ट्रॉन, इट्स अ बुलिश ट्रेंड। अच्छा, इसका ट्रेंड फिर अच्छा है, पार्क इलेक्ट्रॉन का ट्रेंड अच्छा है, कोई चॉपीनेस इसमें नहीं है। और हम देखते हैं कि ये अगर हमें 50 ईएमए के पास मिलता है, इस ब्लू कलर के जो है ना वो मिलता है, तो हम इसको जो है ना वो बाय करेंगे। अदरवाइज अभी तो जो है ना वो आई डोंट थिंक सो कि हम जो है ना इसको बाय करें। लेकिन एक चीज ये है कि अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, देखिए आपको खुद पता होना चाहिए कि आपका ट्रेडिंग स्टाइल क्या है। तो आप इस क्लाउड की बाउंस पे बाय कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ी सी जो है ना री एडिशन के लिए वैसे यूज होती है। कि अगर आपने यहाँ पे 2000 शेयर आपने यहाँ बाय कर लिए, तो 500 500 आप इनके जो है ना उस पर भी बाय कर सकते हो, तो वो आपको एक अच्छा रिटर्न देगा। और जैसे ही ये ब्रेक हो, कैंडल क्लोज हो 1 आवर की इसके नीचे, पूरे क्लाउड के नीचे कोई कैंडल, जैसे ये वाली कैंडल ने लो तो बनाया लेकिन उसने ब्रेक नहीं किया, अगर ये ब्रेक करे तो आप इसको जो है ना वो एग्जिट लेके निकल सकते हैं। शॉर्ट सेलिंग मोस्टली हम नहीं करते, तो इस वजह से जो है ना वो करते हैं। साइकोलॉजिकल नंबर्स देखें, जो इवन नंबर्स, जो 100 परफेक्ट नंबर्स होते हैं ना, जैसे 100, 200, 400, 500, 1000, ये सारे साइकोलॉजिकल नंबर्स हैं। यहाँ से मार्केट जो है ना अक्सर अच्छी मूव करती है। यहाँ से मार्केट अच्छी मूव करती है, या तो इस पे रिजेक्शन अच्छी मिल जाती है, या यहाँ पे जो है ना वो आपको ट्रेड अच्छी मिल जाती है। तो दिस इज ऑल आर द नंबर्स। देखें आप, मैं अगेन आपसे यही कहूंगा गजाला, आपको, एवरी ट्रेडर हैज इट्स ओन ट्रेडिंग स्टाइल। हम हर चीज़ पढ़ाते हैं, लेकिन आपको कुछ चीज़ों पे फोकस करना होता है। लर्न एवरीथिंग बट वर्क ऑन द फ्यू थिंग्स। तो आपको ये ट्रेडिंग कोर्सेज तो आपको देखने पड़ेंगे। अब आप कहते हो मुझे आता है, मुझे नहीं आता, तो फिर मैं आपको किस तरीके से हेल्प आउट कर सकता हूँ? आई हैव नो आइडिया कि मैं आपको कैसे हेल्प आउट करूँ। मैंने पूरे सेशंस जो है ना वो आप लोगों के साथ शेयर किए हुए हैं। मैं अगेन यहाँ पे भी आप लोगों को दिखा देता हूँ कि कितना डिटेल कोर्स जो है ना मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है। तो लर्निंग इज द की। आपको चीजें लर्न तो करनी पड़ेंगी। अब आप अगर, इफ यू आर चेसिंग, इफ एनीवन, आई एम नॉट पॉइंटिंग आउट यू, इफ एनीवन इज चेजिंग इजी मनी, के यार कोई ऐसी रातों रात मुझे मिथ मिल जाए कि यार हम जो है ना बस वो अब जो ट्रेड लें वो ऊपर जाए, तो यार ऐसा पॉसिबल नहीं है। और कोई भी आपको ऐसा बंदा जो है ना वो मिलेगा भी नहीं जो आपको इस तरीके से जो है ना वो कोई आपको बता दे कि यार हाँ बस अब मुझे एक विनिंग फार्मूला मिल गया एंड नाउ आई एम जो है ना मेकिंग थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स और मिलियंस ऑफ डॉलर, ठीक है ना। अरसलान साहब, अगर आप रजिस्टर्ड है तो आपको पता होना चाहिए, आपको पता होगा कि कैसे जो है ना वो देखेंगे। और अगर आप नहीं है तो आप जो है ना वो हमारी वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। हमारी ये वेबसाइट है दी ट्रेड स्कूल के नाम से। आप इस पे जाते हैं तो यहाँ पे कोर्सेज में जाएं, ठीक है। यहाँ पे देखें फ्री कोर्स के अंदर भी मैंने काफ़ी सारे साइकोलॉजिकल बेस और ये सारी चीज़ें जो ना मैंने यहाँ पे डाली हुई है। देखिए साइकी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कॉमन मिस्टेक्स बाय ट्रेडर, फंडामेंटल एनालिसिस, हाउ टू ड्रॉ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब यही वाला आप देख लो, ये सबसे बेस्ट है। ये लेक्चर आप फ्री में भी अवेलेबल है। लेक्चर 3 जो यहाँ पे आ रहा है ये सबसे बेस्ट है। 1 सेक, सॉरी। जो लेक्चर 3 यहाँ पर आ रहा है ये सबसे बेस्ट है, ये आप इसको जाके चेक करें। आपको पता चल जाएगा कि हाँ यार ये वाकई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। देखिए आप अपने आप को कंपेयर करें उन लोगों से जो सुबह उठ रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, वर्किंग कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। फिर आप जो है ना वो गेन्स की तरफ आए ना यार, आपको पता है कि मेहनत के बिना तो कुछ भी नहीं मिलना।
हाउ टू, मैं आपको मेथड ही बताऊंगा। को मैं आपको किसी भी स्टूडेंट को मैं ये नहीं कर सकता कि मैं आपको एक प्लेट में रख के ट्रेड डेली ला के दूं। और बहुत सारी देखिए, हम मैं अगर ट्रेड देता भी हूँ ना, तो मैं बिल्कुल सेफ साइड होके ट्रेड देता हूँ। मैं ले ट्रेड करता ज्यादा हूँ, मैं बताता बहुत ज्यादा नहीं हूँ। वो रीजन उसका क्या है कि यार, वो आपका अगर कोई एथलीट हो जाता है, बहुत सारा आपकी साइकी सेट नहीं है, आपका रिस्क मैनेजमेंट सेट नहीं है, तो कुछ तो बंदे क्वालिटी ट्रेड में, अच्छी ट्रेड में वो 5 शेयर लेके घुस जाते हैं, और जो बिल्कुल फजूल ट्रेड होती है उसमें 50,000 शेयर के साथ इन हो गए। तो यार अब वो आपका उसमें जो है ना वो इशू आ गया, आपका मसला आ गया। अच्छा, इसके बाद आप कोर्सेज में जाते हैं। जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट है, ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के कोर्स में सिर्फ जाएं आप। यहाँ पे जस्ट आप इधर देखें, वेलकम स्टूडेंट्स स्टार्ट फ्रॉम हेयर, आपको सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी। इसके बाद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का पूरी मार्केट अंडरस्टैंडिंग डाली हुई है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज क्या है, कंपनीज क्या है, कंपनी इनकॉर्पोरेट कैसे होती हैं, रेगुलेटरी बॉडीज क्या हैं, KC 100 इंडेक्स क्या है, पॉइंट्स कैसे कैलकुलेट, इवन आप अपने इंडेक्स बना सकते हैं यार। REG ODL फ्यूचर मार्केट क्या है, कमीशन रेट, कैपिटल गेन टैक्स क्या है, टाइप्स ऑफ अर्निंग्स, डिविडेंड, बोनस, हैज, कैपिटल गेन ये क्या है, मार्केट्स में जो है ना कितने किस्म के ऑर्डर्स होते हैं, बाय लिमिट, सेल लिमिट, स्टॉप लॉस, टेक प्रॉफिट, ये बेसिक है। ठीक है, सर्किट ब्रेकर का कॉन्सेप्ट ये अपडेट हो गया है, मैं लेक्चर अपडेट कर दूंगा हाउ फ्यूचर मार्केट वर्क, लेकिन कॉन्सेप्ट तो वही है ना यार। फ्यूचर मार्केट कैसे वर्क करती है, M2M बेसिस पे ट्रेड कैसे जनरल हो जाती है, इन्वेस्टिफाई स्टॉक्स को कैसे यूज करना है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आरिफ हबीब की एप्लीकेशन को कैसे यूज करना है, DPS PSX डेटा पोर्टल कैसे यूज होगा, SCS की ट्रेड कैसे यूज होगी, investing.com कैसे यूज होगा। investing.com पे मैंने बताया कि एवरेज स्टॉक आप कैसे अच्छे निकालोगे। जिस स्टॉक का एवरेज वॉल्यूम ही नहीं है, आप उसको कैसे जो है ना वो फोकस करोगे। investing.com मोबाइल एप्लीकेशन, ट्रेडिंग व्यू का फिर मैंने आपको यहाँ बताया हुआ है। देखिए, टेक्निकल एनालिसिस बिगिनर्स के हिसाब से स्टार्ट, ट्यूटोरियल्स हैं, वेब एप्लीकेशन, मार्केट कैसे मूव करिए, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ मिल रही हैं। फिर उसके बाद सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करनी है आपको जो है ना। इसके बाद चार्ट पैटर्न्स, कैंडलस्टिक, डबल टॉप, डबल बॉटम, ट्रिपल टॉप, हेड एंड शोल्डर, ट्रायंगल्स, ऑल चार्ट पैटर्न्स, PDF वगैरह भी मिल जाएंगे। एडवांस के अंदर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की स्ट्रैटेजीज हैं, डाइवर्जंस हैं, मैकडी है, ऑन OBV। अब देखिए, मैंने यहाँ पढ़ाया है लेकिन मैं यूज नहीं कर रहा इसको। ठीक है, उसके बाद जो है ना वो फिबोनाची है आपका। इसके अलावा जो ना यहाँ पे हार्मोनिक पैटर्न्स भी जो ना मैंने डाले हुए, एलियट वेव है, हार्मोनिक पैटर्न्स ये आ गए, पूरे पूरे लेक्चर्स आपको मिलेंगे। फिर फाइनेंशियल एनालिसिस में इंट्रोडक्शन टू द फाइनेंशियल एनालिसिस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के कंपोनेंट्स कितने हैं, आपके जो ना यूजर कौन है, मतलब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ रहे हो वो क्या है। ठीक है, ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंपनी, आपको सॉर्ट एंड पेस्टल एनालिसिस करनी है, वो कैसे करनी होती है, ये आप खुद करके खुद कंपनी को एनालाइज कर सकते हो। फिर उसके बाद वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, यार बेसिक तो चीजें जो है ना वहां पे आपको मिलेंगी। आपने PSX के कोर्स पे भी साथ में अप्लाई किया होगा तो आपको ये मिलेंगी। ठीक है, मास्टरिंग इन रेशो, अदर वैल्यूएशन मॉडल्स, ऑडिट रिपोर्ट, पाकिस्तान स्टेट ऑयल का PSO की मैंने पूरी पूरी यहाँ पे फंडामेंटल एनालिसिस भी की है आपके साथ। फिर रिस्क मैनेजमेंट के आपके पास आ जाते हैं। अच्छा, रिस्क मैनेजमेंट आपको यहाँ अगर नहीं मिलने, तो आप वहाँ पे जाके जो है ना वो ले सकते हैं। ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी और ये तीनों जो है ना लेक्चर्स आपको PSX वाले इसमें भी मिल जाएंगे, जो फॉरेक्स और US स्टॉक मार्केट के हैं। क्योंकि ज़्यादातर अपडेट लेक्चर जो है ना वो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, एक ही चीज़ है, जस्ट जो है ना वो मार्केट अंडरस्टैंडिंग अलग है। जैसे रिस्क मैनेजमेंट में आप जाते हैं, रिस्क मैनेजमेंट एंड कोर्ट रिपोर्ट एनालिसिस, लिक्विडिटी इन स्टॉक मार्केट्स, लिक्विडिटी वैक्यूम एंड लिक्विडिटी ट्रैप, रिस्क मैनेजमेंट की क्लास है। trading psychology, trading how mindset change the game, fundamentals, full explanation of news, ISM, manufacturing, news trading, fundamental analysis, how to trade stock and forex market, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज के ऊपर है ये दोनों, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2। फंडामेंटल एनालिसिस, CPI FFR, फंडामेंटल एनालिसिस के वीक, ICT के जो आप लोग पागल हो रहे हो अभी ICT के पीछे, वो ये रहा। वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस के लेक्चर हैं। ट्रेडिंग EMA क्लाउड एंड VS है, ये यहाँ पे जो है ना मैंने स्ट्रैटेजीज भी डाली है। वीकली लाइव सेशंस कितने सारे, तो देखें यहाँ पे वीकली लाइव सेशन। इसके अलावा भी आप अगर आप वेबसाइट हमारे YouTube के ऊपर भी जाते हो तो भी आपको बहुत सारा डेटा मिल जाएगा। देखिए, ट्रेडिंग इज जो है ना वो अ प्रोसेस, इट्स अ प्रोसेस। ये कोई ऐसा नहीं है, फोर्स ट्रेडिंग नहीं कर सकते। इट्स अ प्रोसेस, आपको प्रोसेस को फॉलो करना है। आप प्रोसेस को जब फॉलो करोगे देन यू विल मेक बिग मनी फ्रॉम द स्टॉक मार्केट्स। अदरवाइज जो है ना, आप अगर फोर्स करते हो, जबरदस्ती करते हो कि नहीं यार मुझे तो बस ट्रेड करनी है, मुझे तो करनी है, मुझे तो चाहिए, तो फिर यार हम इस तरह काम नहीं करते। और हम जो है ना बहुत ज़्यादा चीज़ों को सिस्टमेटिक वे में लेके चल रहे हैं कि यार व्हाट द सिस्टम इज। अब देखिए, यहाँ पे आपको काफ़ी सारी वीडियोस जो है ना वो मिल जाएंगी। जैसे आप वीडियोस में जाए, यहाँ पे आपको आप रिसेंट 2 4 5 भी देखेंगे ना, आपको बहुत ज़्यादा जो है ना वो मिलेगा।
तो ये सारी वीडियोस आपको मिलेंगी। ये ये फ्री अवेलेबल है फॉर ऑल। अब देखें, आपको लर्निंग मटेरियल हमने बहुत सारा दिया हुआ है। फिर इसके अलावा जो मैं वर्किंग मेथड है वो वीएसए है। उसके अलावा जो है ना वीएसए के बाद जो है ना हमारा वर्किंग मेथड है, हम उस पे काम करते हैं अपना। जैसे मैं वीएसए के कोर्स पे जाता हूँ, वीएसए कोर्स इज फॉर एनुअल मेंबर्स एंड सेमी एनुअल्स, क्योंकि दिस इज द की, ये की है जिसमें देखें पूरे मैंने यहाँ पे कोर्स किए हैं। रिस्क मैनेजमेंट इसमें अलग से कराइए, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, एसएमसी, आईसीटी कॉन्सेप्ट्स, ऑर्डर ब्लॉक, ये सारे यहाँ पे करवा दिए। फिर वीएसए की क्लास 1 स्टार्ट, वीएसए क्लास 2, क्लास 3 रिवीजन करा दिया, एग्जाम्पल्स आइडेंटिफाई किए, क्लास 5, क्लास 6, क्लास 7, एंड देन जो है ना वो चार्टिंग क्लास, सॉफ्टवेयर की इम्प्लीमेंटेशन, रिसोर्स फाइल्स एंड नोट्स, ठीक है, ये सारे यहाँ पे आ गए। अच्छा, इसके बाद मैं आपको ना डिस्कोड का जो बार बार कहता हूँ ना कि यार इस पे लाजमी आप बनाएं, क्योंकि आपका जब तक डिस्कोड नहीं बनेगा ना, इवन आप ट्रेड नहीं कर सकते। जैसे ये देखिए, अब मेरा आप डिस्कोड चेक करें तो ये रहे मेरे ट्रेडिंग रिकैप्स। मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ यार, मैंने किसको बाय किया, कब बाय किया, क्यों बाय किया, ये सारी ट्रेड्स आपको यहाँ पे मिलेंगी। ये लाजमी है चीजें। देखें, ये अब आपको एक परफेक्ट ट्रेडर बनाने के लिए, अगर आपको लगता है कि आप ये चीजें नहीं कर सकते, आपको लगता है कि यार ऐसा कैसे पॉसिबल है कि गजाला ये नहीं है, जब मैंने भी वहीं से खोले, आपको एक्सेस दिया है, आपने चेक नहीं किया, तो आप वीएसए वाले नहीं होंगे। वीएसए वालों में आपने अप्लाई नहीं किया, आप पीएसएक्स पे भी अप्लाई करें, आप जो है ना वो जब अप्लाई नहीं करोगे तो मैं कैसे आपको जो है ना वो दे सकता हूँ। ये सारी चीज़ें मैंने आपके सामने ही ओपन किए हैं। अच्छा, सेकंड पॉइंट इज डेट कि यार देखें, अगर आपको लगता है कि मैं इतनी सारी चीज़ें कवर अप नहीं कर सकता इन ट्रेडिंग, तो सॉरी टू से कि फिर आप ट्रेडिंग नहीं करो, आप छोड़ दो। क्योंकि अगर आप ट्रेडिंग करते हो और अगर आप ट्रेडिंग में स्टिल रहते हो ना, तो फिर आप स्कैमर्स के जो है ना वो डोमेन में रहोगे, और कोई भी बंदा आपको इजी मनी के लालच में आके स्कैम करके चले जाएगा। अभी रिसेंटली मेरे पास एक केस आया था, एक बंदे के पास, उन्होंने 10-15 लाख का स्कैम उनके साथ हो गया। वो स्कैम क्या था, एक वेबसाइट की लिंक आई, उन्होंने उस पर साइन अप किया, वो बिल्कुल जैसे वो बाइनेंस का इंटरफेस होता है बिल्कुल ऐसा था। उन्होंने लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद जब वो उस पर गए, तो वहां पे जाने के बाद क्या हुआ उनके साथ सीन, कि उन्होंने बोला आपको हमने हाफ बिटकॉइन जो है ना वो इनाम में दे दी। अब हाफ बिटकॉइन का मतलब क्या है कि आपको 50-60 हज़ार डॉलर मिल गए। अब वो तो करोड़ों का अमाउंट है, वो तो मतलब पागल हो गया बंदा। फिर उस बंदे ने क्या किया, उस बंदे ने उनको बोला कि यार आपको हम जो है ना वो आप इस पे ट्रेड करो। वो ट्रेड कर रहे हैं, प्रॉफिट भी हो रहा है, लॉस भी हो रहा है, बिल्कुल नॉर्मल चल रहा है। अब उसने कहा मुझे विड्रॉ करने हैं पैसे ये। तो वो कहते हैं यार देखो, लोगों में ना स्कैम बहुत ज्यादा, स्कैमर कह रहे हैं लोगों में स्कैम बहुत ज्यादा हो रहा है, तो हम नहीं चाहते कि आपके पैसे किसी और अकाउंट में चले जाएं। पहले आप अपने अकाउंट से इसमें डिपॉजिट करो $500, फिर हम आपको वेरीफाई करेंगे, हाँ आपका जो है ना वो एड्रेस वेरीफाई हो गया, अपना वॉलेट एड्रेस वेरीफाई हो गया, फिर हम उसमें भेज देंगे। उसने पहले 500 किए, उन्होंने लेवल उसको जो ना लेवल 1 पे ले आए, वो उसको एकदम से डिपॉजिट बोला, अब आप लेवल 3 पे आएंगे तो आप डिपॉजिट कर लेंगे। $5-10 उसके विड्रॉ हो रहे हैं, वो खुश खुश है, वो तो करोड़पति हो गया। फिर एक दिन उसने जो ना 500 डाले, फिर 1000 डाले, फिर 800 डाले, टोटल उन्होंने तकरीबन जो ना 15-20 लाख रुपए उसमें डाल दिए। अब ना तो उनके खुद के पैसे निकल रहे हैं जो डाले हैं, ना तो जो है ना उनके जो नजर आ रहे हैं वो नहीं। हाँ, ट्रेड वो कर रहे हैं, ट्रेड में प्रॉफिट भी हो रहा है। तो ये सारी चीजें क्या है, ये स्कैम है, ये फ्रॉड है। आपको नहीं पता, आप इन मार्केट्स को नहीं समझते, तो आप उनके डोमेन में हो। आपको कभी भी कोई भी कैसे ना करके जो है ना वो आपको वो कर लेगा। जस्ट जब भी आपको कोई इस तरह का स्कैमर आए, आप अपने आईने पे खड़े हो, शीशे के सामने खड़े हो जाओ, और जाके एक सवाल करो कि यार मैंने ऐसा क्या किया है कि मुझे 50,000 डॉलर, मतलब 1.5-2 करोड़ रुपए मुझे मिल रहे हैं, मैंने ऐसा क्या किया है, मैंने कोई इतनी मेहनत की है। आप फिर अपने आप अपने उस उसी सवाल में एक एडिशन करो कि यार आप उस बंदे को आइडेंटिफाई करो जो 50-60 हज़ार रुपये महीना कमा रहा है और बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है, यार उसको क्यों नहीं मिला है। मतलब ऐसा क्या हो गया कि आपको डायरेक्टली 1-2 करोड़ बिना किसी मेहनत के मिल लगे। तो यार ये चीजें आपको लाजमी, एफर्ट वर्सेस रिजल्ट, ट्रेडिंग के अंदर भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, वीएसए बेस्ड ही इस पे कर रहा है, एफर्ट वर्सेस रिजल्ट। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आप लोगों का कोई सवाल हो तो आप कर सकते हो। न्यू स्टूडेंट्स अगर मेरे साथ यहाँ पर हैं तो वो मुझसे कोई सवाल करना चाहें तो कर सकते हैं। और अब्दुल तो वो चला गया, अब्दुल है। बाकी ये कि फिर इंशाल्लाह हम सेशन को आज जो है ना वो क्लोज कर देंगे। देखिए, मेहनत आपको करनी पड़ेगी यार, डोंट चेज द इजी मनी। आप इजी मनी की तरफ नहीं जा सकते, यू हैव टू इन्वेस्ट ऑन योर सेल्फ, यू हैव टू इन्वेस्ट ऑन योर ट्रेडिंग अकाउंट्स। मैं आपको वो बात बता रहा हूँ जो आप मार्केट में 3-4 साल अपने पैसे लूज करने के बाद, अपनी इतनी सारी परेशानियां फेस करने के बाद, इतने इश्यूज फेस करने के बाद आप उस चीज़ को देखोगे। मैं आपको वही चीज़ डायरेक्टली बता रहा हूँ।
देखिए, आप जो पिछला जो भी था भूल जाएं, सारी चीजें भूल जाएं। अब आप देखें, एवरी ट्रेडर हैज इट्स ओन ट्रेडिंग स्टाइल। आप जिसको फॉलो करेंगे उसी के स्टाइल पे आपको ट्रेड करना पड़ेगा। आपको लगता है कि हाँ यार ये बंदा ज्यादा ऑनेस्ट है, ये मार्केट की रियलिटी ज्यादा बता रहा है, यार ये जो है ना जेन्युइन है, इसके स्टूडेंट्स कमा रहे हैं, ये खुद कमा रहा है, अपने प्रॉफिट्स दिखाता है। सॉरी, मैं तो प्रॉफिट दिखाता ही नहीं हूँ अपने, मैं तो लॉस दिखाता हूँ। अपने रियल अकाउंट स्ट्रेट दिखा रहे हैं, तो मतलब यार आके बंदा काम कर रहा है। और एक चीज ये देखें, वो कब से मार्केट में, अब जैसे मैं 2019 से मार्केट के अंदर हूँ, ट्रेड स्कूल के प्लेटफॉर्म में 2016 से मैं ट्रेड कर रहा हूँ, और स्टिल आई एम लर्निंग। आज 2025 हो गया, समझो 2016 से आप लगाओ 9 साल मुझे मार्केट के अंदर हो गए, और मैं स्टिल लर्निंग फेज में हूँ। तो यह मार्केट रोज हमें नई चीज सिखाती है। बाकी आपका कोई सवाल हो जो है ना वो कर सकते हो। यार इसको चेक करते हैं बाइकों को। पहले इन्होंने और हेस्कोल वालों ने जो भंड मारा था ना, लोग हेस्कोल के पीछे, लोग तबाह हो गए हैं, लोगों ने सुसाइड्स किए हैं हेस्कोल के पीछे। यार ये 50 EMA तो इसने हेल्ड कर लिया है अभी तक, क्लाउड्स होल्ड कर लिए हैं, तो अगेन वही, अगर आप इसको लॉन्ग पोजीशन में हो तो 7.5 का SL जो है ना लेके ट्रेड करो, और ट्रेड को मैनेज करो। इसने ऑल टाइम हाई का तो मुझे नहीं पता, लेकिन इसने अपना मेजर लेवल जो है ना वो ब्रेक किया है। ये रहा, 7.71 का लेवल इसने ब्रेक कर दिया, और अच्छे वॉल्यूम से किया है। तो आप इसको जो है ना वो होल्ड बाय कर सकते हो अगर आपके पास है। यार मसला ये ना, अभी ये मार्केट देखो, अच्छा फंडामेंटल स्टॉक है ना, वो आपको बुरी मार्केट में भी रिटर्न देता है, जैसे कि कोलगेट हो गए, ये हो गए। नहीं, ऑल टाइम हाई तो नहीं इसने किया। अब देखो यार कहाँ से आया है यार, ऑल टाइम हाई 31 पे चल रहा है, 7 पे खड़ा हुआ है अभी भी। स्टिल 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 जो है ना, इसको कितना परसेंट अपने आप को इंक्रीज करना पड़ेगा वहां तक पहुंचने के लिए। ऑलमोस्ट 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 अपने ऑल टाइम हाई को टेस्ट करने के लिए इसको 300% रिटर्न चाहिए अभी भी। यार हद है कसम से, वो कंपनी बेतहाशा स्कैम कर रही हैं लोगों के साथ। ये PSX की कंपनी ही नहीं छोड़ती, तो फिर जो है ना वो कोई पूछने वाला है ही नहीं। जो इनका दिल करता है ये वो लोग कर रहे होते हैं। खैर, इट्स जो है ना वो पार्ट ऑफ लाइफ, स्कैम्स, फ्रॉड्स, ये सारी चीजें। कोई और सवाल हो आपका, आप मुझसे कर सकते हैं। देखिए, लो वॉल्यूम स्टॉक्स को जो है ना कभी भी ट्रेड ना करें, उसमें आप अगर एक चक्कर फंस गए ना तो इवन आपकी लाइफ तबाह हो जाएगी, अगर आपने बिग कैपिटल डाल दिया। हेस्कोल के अंदर मैंने लोगों के घर बिकते हुए देखे। हेस्कोल में मैंने लोगों के घर बिकते हुए देखे, मैंने लोगों के जेवर बिकते हुए देखे हैं। हेस्कोल ने ऐसा गेम किया था लोगों के साथ, और ये कहाँ से आया है? ये 700, 350, 400 से आया है हेस्कोल। अब आप देखो तो। अच्छा, इसमें कुछ इन्होंने वो स्प्लिट वगैरह पता नहीं क्या क्या भी किए थे, तो यहाँ पे एक्चुअल आपको नजर नहीं आएगा, बट इट्स टेस्टेड नियरली जो है ना वो 390 रुपीज इन 2017। उसके बाद इन लोगों का कोई बिजनेस ही नहीं है, ये शेल कंपनी जो है ना वो रन कर रहे हैं, फेक इनवॉइसेस पे काम कर रहे हैं। और बाइको इसका जो है ना वो क्राइम पार्टनर है। हेस्कॉल में अगर कोई है तो वो एग्जिट ले ले, बिकॉज इट्स ब्रेक दी 50 EMA। TGL को चेक करते हैं। TGL, तारिक गिलास ये अच्छे हैं, बलूचिस्तान गिलास और तारिक गिलास अच्छे हैं। और ये जो है ना अभी ये रेजिस्टेंस इसने ब्रेक किए और बाइंग क्लाइमेक्स दी है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे हम कंसिडर नहीं करेंगे बाइंग क्लाइमेक्स वगैरह का, तो वॉल्यूम इतना हाई नहीं है। इट्स अ बुलिश, ये बुलिश है, ऑल टाइम हाई ब्रेक की है। अब अगेन री एड के लिए यार ऑलमोस्ट वेट करें कि 50 EMA पे तो मार्केट मिले। और अच्छा, उस पर टिकेगी नहीं, अगेन बता दूं, 50 EMA पे रुकेगी नहीं, आपको हर घंटे मार्केट चेक करनी पड़ेगी। तो इसके लिए अच्छा हल पता है क्या है? मैंने अपने लैपटॉप में, मोबाइल फोन के अंदर ना अलार्म सेट किए हुए हैं। हर घंटे खत्म होने से, जैसे घंटा हमारा अभी 5:30 हो गए, मार्केट बंद होने वाली है जस्ट, तो मेरी जो वॉच बजता है ना अलार्म, वो बजेगा जैसे अभी 5, अच्छा सॉरी, यहाँ पे मेरा USA का टाइम नजर आ रहा है आपको। तो मेरा अलार्म जो बजेगा ना वो 1 घंटे पहले बजेगा, मतलब 1 घंटा, 1 बज गया, ठीक है, 1 बजे पूरा घंटा क्लोज हो रहा है, तो मेरा जो अलार्म बजेगा 12:50 पे बजेगा। तो 10 मिनट होते हैं, मैं जल्दी जल्दी जो मेरे फेवरेट स्टॉक्स होते हैं मैं उनको देखता हूँ। और मुझे लगता है कि हाँ यार ये ट्रेड यहाँ पे मुझे लग रहा है कि बन रही है, फिर मैं उसको जो है ना वो बाय कर लेता हूँ। तो अपने अलार्म कुछ ऐसे आप सेट करें।
बाकी ये कि मार्केट क्लोज होने वाली है, अगेन वही चीज जो है ना, मैं आपसे कह रहा था कि इंडेक्स देखें, ये देखें, अब जो पॉइंट मैं आपसे कह रहा था ना कि यार इंडेक्स नहीं जो है ना वो सपोर्ट कर रहा, बहुत ज्यादा हाई है। जब हमने सेशन स्टार्ट किया था तो 400 500 प्लस था, 275 डाउन है अभी। इट्स नॉट अ बिग पॉइंट, लेकिन इसने जो है ना अपना 10 मिनट का भी जो है ना ये क्लॉस कर दिया है, क्रॉस कर ब्रेक कर दिया है, और 30 मिनट भी जो है ना ब्रेक कर दिया है। तो आई वुड सजेस्ट कि कल थोड़ा बहुत जो है ना मार्केट में 1000 1500 पॉइंट का डाउनफॉल जो है ना वो एक्सपेक्टेड है, अनलेस या अंटिल कोई फंडामेंटल इवेंट नहीं आता। मुझे नहीं पता कल मार्केट ओपन है या क्लोज है, आई डोंट नो। आई थिंक जो है ना मार्केट क्लोज है कल, और लो वॉल्यूम्स है मार्केट के अंदर। रीजन मैंने आप लोगों को बताया है कि हॉलीडेज चल रहे हैं। अच्छा साजिद, आप रुकिएगा सेशन के अंदर जो है ना, मुझे आपसे बात भी करनी थी। ठीक है। बाकी थैंक यू सो मच। आप लोग जो है ना वो मैं आपके जो फंड्स ट्रांसफर करने थे, वो डॉलर जो मेरे पास थे, मैं उनका भी जो है ना आपसे पूछना था। अच्छा थैंक यू सो मच। आप जो है ना वो सेशन हम जो है ना क्लोज करते हैं, एंड देन जो है ना विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।